डन स्टूडेंट्स। सो इन्ना तो टॉपिक हो गया, ठीक है। नैक्सट मैं करवाने लगा थोड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग करावांगा। स्टूडेंट नेक्स्ट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। देखो तुहानू पता ना AC करंट में किवें डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। हम देखो यह करंट जोड़ा है ये कि इंस्टंटेनियस AC करंट। तुहानू पता ही इंस्टंटेनियस करंट कितना लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी है ना, कि पर्टिकुलर इंस्टेंस से करंट फाइंड करना I इज डी क्यू ओवर डी टी। एवरेज करंट फाइंड करना कि होंदा डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है। स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल यह है तुहाडा एवरेज करंट। हुण सानू इंस्टंटेनियस गिवन आ करंट है ना, इंस्टंटेनियस AC करंट। हुण तुसीं एवरेज कैलकुलेट करना। हुण पूरा चार्ज लभना असीं करना कि इंटीग्रेशन, की कर देंगे इंटीग्रेशन, यदि भी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो आई एवरेज कि हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन करा इतों आ स्मॉल चार्ज डेल डी क्यू है ना, ये वैल्यू इतने पुट करो, आ डी क्यू कि आएगा आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी। ठीक है। ये तुसीं फार्मूला याद रखना है एवरेज का हमेशा। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यदि एवरेज इदा ही होंगी है। ठीक है। इनू इदा ना लिखो, सॉरी इंज मैं तुहानू करवा देना। आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है। तो जोड़ा चार्ज है डेल क्यू, हम देखो आ वा ना अपने को इक्वेशन, इनू इत्थे लिखो, डी क्यू की वैल्यू असीं इत्थे पुट करनी है। डी क्यू कि होगा आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू, इंटेग्रल आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी। ठीक है। जिवें ही उहदे विच एवरेज टाइम कैलकुलेट किया सी ना, है ना, उस तरह ही ये करंट एवरेज करंट कैलकुलेट कर लेंगे कि आऊगा इंटीग्रेशन आई डी टी ओवर इंटैग्रल डी टी टाइम आई तुहाडा इंस्टंटेनियस करंट। यह फार्मूला लगाना, यह बेसिक आ, यह इंपॉर्टेंट आ। एवरेज करंट है ये किहड़ा है एवरेज करंट। ठीक है। टोटल चार्ज है ना, यदि वैल्यू इतने पुट करती इंटू डी टी टोटल टाइम, इंटीग्रेशन करती ना एवरेज आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बुक के इदा ही गिवन आ देखो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, टोटल चार्ज लभना की कर दो इंटीग्रेशन करती। ठीक है। मतलब तुम ना जिदा बुक च वा करना उदा वा, यह फार्मूले की हैल्प लै, ये फार्मूला तुम साइड पर लिखना। ठीक है। यह फार्मूला तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम की कैलकुलेट करना, तुम यदी वैल्यू कैलकुलेट करनी तो यदी वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है। हम मैं तुम्हें दोनों अलग अलग वैल्यू से कैलकुलेट करके दिखा देना। आई एवरेज हमेशा इदा ही करना। ठीक है। आ देखो वो भी इन्होंने वो इंटीग्रेशन करके यदी इंटीग्रेशन करके ना वो वैल्यू अगे पुट कर देनी उन्होंने। आ किमें आया इधर देखो, आ आई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू आ देखो क्यू चार्ज है ना, ऊपर चार्ज ही ओवर टोटल टाइम डी टी, यो इंटीग्रेशन ही चार्ज ओवर टोटल टाइम।
ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ठीक है। इनू तुम इदा भी लिख सकते हैं, देखो मैं दोबारा दस देना। आ इंस्टंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। आई एवरेज कितना होएगा या मीन कितना होएगा, टोटल चार्ज ओवर चार्ज क्यू लै लो ओवर टोटल टाइम, है ना। सो इतने क्यू की वैल्यू पुट करनी, इतने डी क्यू गिवन आ, डी क्यू ये होगा आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल इंटैग्रल आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी, वो वैल्यू इतने पुट कर देनी, टोटल टाइम तुम वो इंटीग्रेशन करके, ठीक है। सो हुण तुसीं की करना, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना ना, क्यू आपां तो यो फार्मूला याद रखना, चार्ज लभना पहला लिख लेना इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस तो ही एवरेज चार्ज कैलकुलेट करना, किवें करना, क्यू डी क्यू लिख ला, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंस्टंटेनियस इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर देनी, टोटल चार्ज आ रहना, ठीक है। हुण ये आई इंस्टंटेनियस की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, पहले असीं करांगे फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, हुण देखो कंप्लीट साइकिल है तुहाडा कंप्लीट साइकिल आ, आई एफ टी कंप्लीट साइकिल का टाइम जोड़ा होंदा वो किहड़ा होंदा, टाइम पीरियड कैपिटल टी, हाफ साइकिल का कितना होएगा टी बाय टू, ठीक है। टाइम तुहाडा किन्ने तो किन्ने वेरी करन दिया, 0 तो टी बाय टू, आई इंस्टंटेनियस वैल्यू पुट करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू की है टी टी, पता लग गया ना, यह फार्मूला यह हमेशा याद रखना, इतने क्यू तो नीचे टाइम टी की वैल्यू पुट कर देनी, जोड़ा मैं करवाया सिंपल, इनू याद रखो, आई इंस्टंटेनियस आई एवरेज इज इक्वल टू इंटैग्रल आई डी टी ओवर इंटैग्रल डी टी, यह फार्मूला याद रखो, ये यहो वैल्यू पुट कर देनी है। हम टाइम किन्नू तो कितनी वेरी कांड देखो, ठीक है, या इदा करना इदा कर लो, इदा करना इदा कर लो, ये करोगे तो किदा देखो, टाइम किन्नू तो कितनी वेरी कांड हाफ साइकिल का करना ना, 0 तो टी बाय टू, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, है ना, डी टी ओवर डी टी कितना टाइम, 0 तो टी बाय टू डी टी, ठीक है। हम देखो आई नॉट कॉन्सटेंट इनू बाहर रखता, साइन की इंटीग्रेशन की होंगी है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की होंगी है ओमेगा, है ना, ओवर की आ जाएगा ओमेगा, ओवर इतने टी की पावर 0 आ, मतलब टी की पावर 1 होगी, 0 तो टी बाय टू, ठीक है। और मैंने अगे सॉल्व कर देना, माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा, है ना, माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी बाय टू, ओवर वो जो लिमिट पुट करोगे कितने आ जाएगा, टी बाय टू आ जाएगा ना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है। तो इन्ना आ जाएगा थोड़ा, कॉस पुट करो ओमेगा नू 2 पाई इंटू म्यू वो 1 ओवर टी आ गया ना, हाँ इदा पुट करो, ठीक है, इंटू टी बाय टू माइनस कॉस, इस टी नू 0 पुट किया गया ना 0, टी टी कैंसल्ड, 2 कैंसल्ड, कॉस पाई पता ना कॉस पाई कितना होंदा 180 डिग्री, कितना होंदा कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 कितना होंदा -1, ये वैल्यू कितनी होंदी है -1, माइनस कॉस 0 डिग्री 1 कितना आ गया माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा इंटू 2 -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 आई नॉट ओवर ओमेगा, स्टूडेंट्स एक ना इतने प्रॉब्लम हुई है थोड़ी जी, छोटी जी प्रॉब्लम हुई है, मैं नीचे जो टी ओवर टू को मैं लिखा ही नहीं, टी ओवर टू उदा लिखी जाना, ठीक है, कितना आ गया
2I0 over omega into 2/t। ਹੁਣ ओमेगा कितना ਹੁੰਦਾ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा दसिया ना मैं पिछे 2π/t ये वैल्यू इतने पुट कर दो की आ जाएगा टी ऊपर चल जाएगा टी कैंसल 2 कैंसल कितना आ गया 2I0 over पाई ये की आ गई वैल्यू एवरेज और मीन AC करंट क्योंकि इंस्टंटेनियस सानू पता सी ਅਸੀਂ ਹੁਣ एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की ठीक है जी ये की ही फॉर हाफ साइकिल ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ dt ਓਵਰ ਇੰਟੈਗਰਲ dt ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੋਂ t ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੋਂ t ਬਸ ਲਿਮਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ठीक है ये तुम जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना आई मीन वैल्यू की आ जाएगी थोड़ी 0 आ जाएगी क्योंकि यह पॉजिटिव आ ना ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यह जो करोगे ना इस वैल्यू मैगनीट्यूड सेम होना बट नाल माइनस साइन आना प्लस माइनस की होना 0 थोड़ा ये 0 आएगा देखो इन चेक करना तुम ठीक है सो ये जो वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे यह वैल्यू जी कैलकुलेट की आ इन्हों तुम जी वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे ये तो आ जाएगा 0.637 I0 ठीक है मतलब कितना एवरेज करंट रह गया 63% रह गया I0 का किन्ने परसेंट रह गया इन्हों मल्टीपल 100 करके कर लोगे ना 63.7% ऑफ I0 एवरेज करंट इन्ना है घट गया ना वो नालों ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स सो नैक्सट है अपना ये तुम सॉल्व करना जी मैं असाइनमेंट दी है ठीक है इसमें स्किप नहीं करना तुम बिल्कुल भी नैक्सट है